रमीज राजा का बाबर आजम का बचाव, एक गहन विश्लेषण। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा राष्ट्रीय टीम के कप्तान बाबर आजम के मुखर समर्थक रहे हैं। यह अटूट समर्थन बाबर पर निर्देशित आलोचना के बीच आता है, विशेष रूप से हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद। आइए रमीज राजा के बाबर आजम के बचाव में गहराई से उतरें, इसके पीछे के तर्क, संभावित प्रतिवाद और पाकिस्तान क्रिकेट के व्यापक संदर्भ की खोज करें। बाबर आजम के लिए राजा के तर्क। सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड रमीज बाबर की असाधारण बल्लेबाजी प्रतिभा पर जोर देते हैं। वह बाबर के सभी प्रारूपों में लगातार प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें उनके कई शतक और उच्च बल्लेबाजी औसत शामिल हैं। राजा का तर्क है कि इस तरह के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड को कुछ खराब प्रदर्शनों के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान दें। राजा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। वह बाबर को इस रणनीति का आधार मानते हैं। उनका मानना है कि उनका अनुभव और नेतृत्व एक मजबूत टीम विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बाबर को बाहर करके बल्लेबाजी क्रम को बाधित करना इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण में बाधा डाल सकता है। रिजवान आजम साझेदारी का बचाव विवाद का एक प्रमुख बिंदु बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग साझेदारी रही है, जबकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि उनका सतर्क दृष्टिकोण स्कोरिंग में बाधा डालता है। राजा जोड़ी का बचाव करते हैं। वह महत्वपूर्ण मैचों में उनकी पिछली सफलताओं की ओर इशारा करते हैं, जो क्रम के शीर्ष पर उनके द्वारा प्रदान की गई स्थिरता पर जोर देते हैं। संतुलित विश्लेषण की आवश्यकता। राजा का तर्क है कि आलोचक अक्सर कप्तान के प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, टीम की हार में योगदान देने वाले अन्य कारकों को अनदेखा करते हैं। वह अधिक संतुलित विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जो गेंदबाजी की कमजोरियों, क्षेत्र रक्षण की खामियों और समग्र टीम रणनीति पर विचार करता है। राजा के बचाव के प्रतितर्क। टी20 में स्थिर प्रदर्शन। आलोचक हाल के टी20 मैचों में बाबर के निराशाजनक प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं, खासकर विश्व कप में। उनका तर्क है कि उनकी धीमी स्कोरिंग दर पाकिस्तान की उस प्रारूप में प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने की क्षमता को बाधित करती है, जिसमें आक्रामकता की आवश्यकता होती है। कप्तानी कौशल की कमी। कुछ लोग बाबर की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं, जिसमें वे टीम के साथियों से असाधारण प्रदर्शन करवाने या मैचों में महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान प्रभावी ढंग से रणनीति अपनाने में असमर्थता का हवाला देते हैं। नए खून की आवश्यकता। आलोचक टीम में नई प्रतिभाओं को शामिल करने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि नेतृत्व में बदलाव से पाकिस्तान के क्रिकेट भाग्य में सुधार हो सकता है। उनका तर्क है कि अनुभव को दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ खिलाड़ियों के प्रति पक्षपात। कुछ आलोचकों का सुझाव है कि राजा का बाबर के प्रति समर्थन व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से उपजा है। वे राजा के अतीत की ओर इशारा करते हैं, जो एक कमेंटेटर के रूप में बाबर की बल्लेबाजी की लगातार प्रशंसा करते थे। बहस को संदर्भ में रखना। बाबर राजा की गतिशीलता का मूल्यांकन करते समय पाकिस्तान क्रिकेट की जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रासंगिक कारक दिए गए हैं। पाकिस्तान की स्थिरता की खोज। हाल के वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट में असंगति का दौर देखा गया है। राजा स्थिरता को प्राथमिकता दे सकते हैं। उम्मीद है कि बाबर की मौजूदगी वाली एक स्थिर बल्लेबाजी लाइनअप भविष्य की सफलता के लिए एक आधार प्रदान करेगी। भविष्य के नेताओं को तैयार करना। बाबर का समर्थन करते हुए राजा टीम के भीतर भविष्य के नेताओं को भी तैयार कर सकते हैं। शान मसूद या मोहम्मद हारिस जैसे खिलाड़ियों को बाबर की कप्तानी में तैयार किया जा सकता है, जो अंततः जिम्मेदारी संभालेंगे।
प्रशंसकों का दबाव और अपेक्षाएं। पाकिस्तान में क्रिकेट एक धर्म है और प्रशंसक बेहद भावुक हो सकते हैं। राजा प्रशंसकों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति बाबर का समर्थन करके अपेक्षाओं को प्रबंधित करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे की ओर देखना। बाबर आजम के बचाव को लेकर रमीज राजा की बहस जारी रहने की संभावना है। अंततः मैदान पर बाबर का प्रदर्शन इस दृष्टिकोण की सफलता को निर्धारित करेगा। यहाँ कुछ संभावित परिदृश्य दिए गए हैं। बाबर खुद को सुधारता है। अगर बाबर अपनी बल्लेबाजी की क्षमता को फिर से खोजता है और आगामी दौरों में पाकिस्तान को जीत दिलाता है तो राजा का रुख सही साबित होगा। इससे कप्तान के रूप में बाबर की स्थिति मजबूत हो सकती है और उनके आलोचकों का मुंह बंद हो सकता है। निरंतर संघर्ष। यदि बाबर का संघर्ष जारी रहता है तो यह उन पर और राजा दोनों पर बहुत दबाव डालेगा। नेतृत्व में बदलाव की मांग तेज होगी, जिससे पीसीबी को वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बीच का रास्ता। अधिक संभावित परिदृश्य यह हो सकता है कि बाबर कप्तानी बरकरार रखें जबकि टीम प्रबंधन कमजोरियों के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दे। इसमें रणनीतियों को परिष्कृत करना, नई प्रतिभाओं को तैयार करना या गेंदबाजी की कमियों को दूर करना शामिल हो सकता है। निष्कर्ष। रमीज राजा का बाबर आजम के लिए अटूट समर्थन एक ऐसा विषय है जिसने क्रिकेट जगत में काफी बहस छेड़ दी है। जबकि राजा अपने रुख के लिए सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करते हैं, विचार करने के लिए वैध प्रतिवाद भी हैं। आने वाले महीने इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता और बाबर आजम की कप्तानी के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। 20